प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और कक्षा 7वीं के हम समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। देखिए, समकोण त्रिभुज आपको सबको पता होगा कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं की आकृति होती है और उस त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है या 90 डिग्री से अधिक का भी हो सकता है, या त्रिभुज के तीनों कोण जो है न्यून कोण हो सकते हैं, यानी 90 से कम हो सकते हैं। लेकिन जोड़ तीनों कोणों का 180 डिग्री ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, त्रिभुज किसी भी प्रकार की हो। लेकिन यहाँ हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज ABC की हम बात करें तो ये कोण B 90 डिग्री का है इसमें, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। यदि मैं एक और त्रिभुज बना दूं, मान लिया कि यहाँ पे इधर से इसका कोण ये कर दिया, ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। मान लिया कि ऐसी त्रिभुज बना दें हम कि जिसके अंदर ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये भुजा इसके सामने है, ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होगी वो भुजा कर्ण कहलाएगी। और बाकी 2 भुजाओं को जो 90 के कोण बना रही हैं, जिनके बीच में 90 का कोण है, उसको बोलते हैं पाद। क्या कहते हैं? पाद। 2 भुजाएं जो कोण बनाती हैं 90 डिग्री का, उनको हम कहते हैं पाद, यानी भुजाएं। और जो 90 के सामने है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम अंग्रेजी में लेग्स भी कह सकते हैं, टांगे जिसको बोलते हैं, टांगों को ही पाद कहते हैं। तो इसलिए ये लेग्स हैं और ये इसका कर्ण है। 90 के सामने वाला कोण, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और बाकी 2 को हम क्या कहेंगे? पाद, यानी कि लेग्स कहते हैं। इनको हम भुजाओं को हम नाम दे सकते हैं। जैसे ये नाम भुजाएं AB है, ये BC है, तो कर्ण का नाम क्या है? AC है। इस प्रकार से अब यदि कोई भुजा ऐसी यदि कोई त्रिभुज ऐसी हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज। क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसलिए उस त्रिभुज को क्या कहेंगे जिसमें समकोण होगा? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और समकोण जिसमें होगा वो त्रिभुज क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज। यानी कि ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। इस त्रिभुज की एक विशेषता है, और ये विशेषता पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया था। तो इसलिए उसका नाम ही पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस प्रमेय कह दिया गया। उसने क्या बताया था कि जो ये कर्ण है, ये कर्ण का अगर हम वर्ग करें, कर्ण का वर्ग करें, अगर हम इसको कर्ण कह दें और इस पाद को कहें आधार, और इस पाद को कह दें हम लंब। आधार मतलब नीचे, इसलिए आधार कह दिया, और ये खड़ा है तो इसलिए लंब कह दिया। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये इसके बराबर होता है। कर्ण मतलब, अब मान लिया इस त्रिभुज में, या एक त्रिभुज हम यहां दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। इस त्रिभुज की बात करें ABC, इसमें कर्ण क्या है? AC, यानी कर्ण का वर्ग, यानी भुजा AC का वर्ग। कर्ण
भुजा AC का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग यानी नीचे वाली भुजा BC का वर्ग जमा दूसरी भुजा यानी AB का वर्ग। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि त्रिभुज समकोण हो तो उसमें कर्ण का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का तो क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो बाकी दो भुजाओं का भी क्या कर दो, वर्ग करके जोड़ दो, ये इसके बराबर हो। कर्ण का वर्ग कर दें यानी इस भुजा, कर्ण समझ गए ना आप, 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का अगर वर्ग कर दें तो ये कर्ण का वर्ग कर दिया हमने, फिर उसको बराबर बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनका भी वर्ग करके जोड़ दें तो ये कर्ण के बराबर होती हैं। अब मान लिया हम ये कह दें कि ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो AC कितनी आएगी, सीधा सा ये किसके बराबर होती है, ये इसका वर्ग और इसके वर्ग के जोड़ के वर्ग के बराबर होती है। क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, इस ये भुजा का वर्ग प्लस ये भुजा का वर्ग। कर्ण का वर्ग जो है ये भुजा का वर्ग प्लस ये भुजा का वर्ग। और ये दो भुजाएं हमें पता है, तो ये भुजा कैसे निकाल सकते हैं, साधारण सी बात है कि इस भुजा का वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। तो BC यानी कि 3 का वर्ग कर दो और उसका भी वर्ग कर दो, 4 का भी वर्ग कर दो। 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, और 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16। तो ये किसके बराबर है, 16 और 9 25। तो कर्ण का वर्ग जो है 25 के बराबर होगा। और अगर हम इसका वर्गमूल लें यानी इसके गुणनखंड बना लें, 25 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 और 5। वर्ग का मतलब आपस में गुणा करना, तो AC क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। तो इस तरह से हम इस बात को समझना है। पहले सबसे पहले मोटी बात ये समझनी है कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कर्ण कौन सा है। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग करके और उसको जोड़ दें तो उसके बराबर होता है। यानी इसका वर्ग यानी AC का वर्ग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग के बराबर होगा। मान लिया हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम PQR, तो इसमें कर्ण क्या है, PR, तो PR का वर्ग, बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई, PQ और QR, तो PQ का वर्ग प्लस QR के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज, और यही बात है अगर हमें ये दो भुजाएं पता है तो ये कैसे निकालें कि इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग कर दो 16 हो गया, दोनों को जोड़ दो 16 और 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल निकालो 5 आ गया। तो ये भुजा कितनी आ गई, ये भुजा 5 आ गई। इस प्रकार से ये हमने सीखना है। सबसे पहले आज देखिए, मैं कल इसके संबंधित सवाल और भी कराऊंगा ऐसे भुजाएं निकालना, लेकिन पहले आज आप इसी चीज को सीखिए कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, उसमें कर्ण कौन सा है, और कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कि कर्ण का वर्ग जो है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ आज, केवल इतनी सी बात आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि ये आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आगे वाली सभी आ जाएंगी, और अगर हम आज ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें आगे वाला समझ नहीं आएगा। इसलिए इतना ही आप समझिए। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।